जब मन किसी परेशानी में उलझा हो तो ज्ञान की बातें भी हमें समझ में नहीं आती हैं। यही बात गौतम बुद्ध ने एक किसान को भी समझाई थी। एक बार एक किसान था और उसे गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनना बहुत पसंद था। और वह जब भी ये सुनता कि गौतम बुद्ध पास के किसी गांव में प्रवचन देने के लिए आए हैं, तब वह अपना काम पूरा कर कर उनके प्रवचन सुनने के लिए अवश्य जाता। निरंतर रूप से उनके प्रवचन सुनने के कारण उस किसान के मन में गौतम बुद्ध के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। एक दिन प्रवचन खत्म होने के बाद वह किसान गौतम बुद्ध के पास गया और उसने गौतम बुद्ध से बहुत ही विनम्रता से अनुरोध किया कि प्रभु, आप कृपया कर एक बार मेरे गांव में आइए और मेरे गांव के लोगों को अपना उपदेश देने की कृपा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा गांव तो धन्य हो जाएगा। उस किसान की ऐसी विनम्रता को देखकर गौतम बुद्ध ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने गांव में सभी लोगों में ये बात फैला दी कि कल गौतम बुद्ध उनके गांव में उपदेश देने के लिए आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत उत्सुक थे, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुक और खुश वो किसान खुद था। उस रात उस किसान को खुशी के कारण नींद भी नहीं आई, क्योंकि पूरी रात भर वह यही सोचता रहा कि कल तो उसे गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जब किसान सुबह उठा तब उसे पता चला कि उसके दोनों बैल भाग गए हैं, जो उसकी रोजी रोटी भी थे। शुरुआत में तो उसने सोचा कि शायद बैल कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन जब उसने उन्हें ढूंढना शुरू किया और वे उसे नहीं मिले, तब वो बेचैन होने लगा। अब एक तरफ बुद्ध का प्रवचन शुरू होने वाला था, तो दूसरी तरफ उसे अपने बैलों की चिंता मारे जा रही थी। उसने एक बार के लिए तो सोचा कि उसे सब कुछ छोड़कर प्रवचन सुनने के लिए चला जाना चाहिए, लेकिन उसका मन बार बार उन्हीं बैलों की ओर जा रहा था। अंत में उसने निश्चय किया कि वो अपने बैलों को ढूंढेगा और फिर वो बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर वो बैल उसे कहीं नहीं मिलते। और वहीं दूसरी तरफ गांव में बुद्ध के प्रवचन शुरू हो जाते हैं और सभी गांव वाले उनका प्रवचन सुन रहे होते हैं। लेकिन जिसने गौतम बुद्ध को बुलाया था वो खुद ही वहां मौजूद नहीं था। उन बैलों को ढूंढते ढूंढते उस किसान को शाम हो जाती है और शाम होने के पश्चात वे बैल उसे मिल भी जाते हैं। लेकिन जब वो उन बैलों को लेकर अपने घर पहुंचता है तब काफी दुखी होता है, क्योंकि उसके पास आज पहली बार एक ऐसा अवसर था जो उसने खो दिया। रात को यही सोचकर उसे नींद भी नहीं आती। लेकिन अगले दिन जब वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे क्षमा मांगते हुए उन्हें सारी बात बताता है कि प्रभु, मैं आना तो चाहता था, लेकिन मेरे 2 बैल खो गए थे, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। उस किसान की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक ही और बहुत प्रभावशाली जवाब दिया। बुद्ध ने उससे कहा कि हे मित्र, अगर तुम कल यहाँ
मेरा प्रवचन सुनने के लिए आ भी जाते तो तुम्हारा शरीर भले ही यहाँ होता, लेकिन तुम्हारा मन उन बैलों की चिंता में उलझा रहता। और जो मन चिंता और बेचैनी के अंदर उलझा हो, वो मन कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। यह बात उस किसान के मन में उतर गई, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे कोई साधारण बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझा रहे हैं। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज अधिकतर लोग बहुत मोटिवेशन और ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी बदल नहीं पाते हैं। वे वीडियो देखते हैं, अच्छी बातें भी सुनते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब पहले जैसा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वे उन बातों को सिर्फ सुन रहे होते हैं, समझते नहीं हैं। और सुनने में एवं समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनका मन पहले से ही चिंता, डर, जिम्मेदारियों और अधूरे कामों में उलझा होता है। और जब मन कहीं और भटका हुआ हो, तो ज्ञान सिर्फ एक अच्छी बात बनकर रह जाता है, जो कुछ समय बाद हम भुला देते हैं। ठीक उस किसान की तरह, अगर वह उस दिन गौतम बुद्ध के प्रवचन में बैठ भी जाता, तो शायद वह बुद्ध की बातें सुन तो लेता, लेकिन उन्हें सच में समझ नहीं पाता और ना ही उनसे कुछ सीख पाता। पता है क्यों? क्योंकि उसका शरीर वहां था, पर उसका मन उन बातों को सुनते समय कहीं और। इसलिए याद रखिए कि ज्ञान वहीं ठहरता है जहां आपका मन मौजूद हो। आशा करता हूं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को भी सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।